हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अब तक मैंने जल तत्व और पृथ्वी तत्व के बारे में बताया है, जो कि बहुत हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैं बताऊंगी अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये भी बहुत अच्छे तत्व हैं, बट इनके इतना ज़्यादा वो नहीं होता है लाइफ में। किसी भी चीज़ के अच्छे काम के लिए जल्दी से इन तत्वों में काम नहीं किया जाता है। कहीं कहीं पर ये सही रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत सारी जगह पे इनका ज़्यादा काम नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो कि एक चक्र है, यानी कि नाड़ियाँ हैं 5, तत्व भी है 5, और 3 हमारे जीवन चलाने वाले बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे सांसारिक सुखों और आध्यात्मिक बोध कराने वाले होते हैं। इनसे क्या होता है कि अगर सांसें सध जाए तभी हमें सांसों का फ़ायदा होता है। ठीक है, नहीं तो कोई भी लाभ नहीं मिलता है। खाली ज्ञान होने से हमें हमें अपने चक्रों का खाली ज्ञान होने से हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। प्रयास करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे जीवन में जो चक्र हैं, हमारे जीवन में कितने चक्र, हमारे जीवन के जो चक्र हैं उन्हीं के आधार पर हम चलते हैं, और हमारे जीवन में जो नाड़ियाँ हैं उनके आधार पर हमारा शरीर चलता है। हमारे 5 तत्वों के आधार पर हमारा जीवन भी और हमारा बॉडी, मतलब हमारा शरीर भी काम करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम इसको साध सकते हैं। जब पता होना चाहिए हमें ये सब साधना कैसे की जाती है। साधना का मतलब है कि हमारे चाहते ही, जैसे मतलब हम चाह रहे हैं कि अभी हमारा अग्नि तत्व चले तो तुरंत चलने लग जाए, ये होता है सध जाना। ये कब होता है, इसके लिए हमें क्या करना है, कौन सी नासिका चल रही है, इसका इसके अनुसार काम करना। हमारी कौन सी नासिका अभी चल रही है, उस सबसे पहले हमें क्या करना है अपने जीवन में, कि हमें इस तरह से प्रयास करना है कि हमें जो काम अभी करना है और हमें जो तत्व चाहिए वो तुरंत हो आ जाए, वो तत्व हमारी नासिका में। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले कौन सी नासिका हमारी चल रही है उसके अनुसार हमें काम करना है। यानी कि अभी हम कर नहीं सकते हैं कुछ, जैसे हमारी स्टार्टिंग है तो हम क्या करेंगे, जो भी नासिका हमारी चल रही है उसके अनुसार हमने काम करना है। सेकंड क्या है, आपको कौन सा स्वर चल रहा है उसके अनुसार आप काम करेंगे तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। आपको क्या करना है, पर डे आपको दिन में 2 बार 4 बार इस तरह से आपको अपने तत्वों के बारे में जानना है कि इस वक्त मेरा कौन सा तत्व चल रहा है और कौन सी नासिका चल रही है। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको तत्वों का ज्ञान हो जाएगा। आपको फिर कुछ टाइम बाद, हफ्ते 10 दिन बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। ठीक है, आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। अब साधना भी साथ साथ करें। साधना क्या करनी है, तत्व को ध्यान करना, तत्व का ध्यान करना है। श्वासों को बदलना सीखें, तत्व का ध्यान करना है। कोई भी तत्व आपका, जो तत्व आप चाहते हो उसका ध्यान करना है ना। श्वासों को बदलना, अपनी सांसों को जो बदलना है, जैसे कि आपको सूर्य नाड़ी चल रही है तो आपको चंद्र नाड़ी अगर चलानी है तो उसको बदलना आपने प्रयास करना पड़ेगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी। पीछे के कई सारे वीडियो में मैंने सांस बदलना आपको सिखाया है। स्वर विज्ञान जब सध जाता है तो आप अपने कार्यों को, शुभ कार्यों को आसानी से कर लेते हैं। इसको शुभ कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और दुर्योग आपके जीवन में आता ही नहीं है। हमेशा आप बचे रहते हैं दुर्योग से। ठीक है, हमारी सांसों में अग्नि तत्व बहता है तो वह मणिपुर चक्र से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अग्नि तत्व जो है वो मणिपुर चक्र से संबंधित है। मणिपुर चक्र कमल की 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल माना गया है। कमल दल पीला होता है, यानी कि उसमें जब हम मणिपुर चक्र में काम करते हैं तो हमें पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो त्रिकोण बना होता है, त्रिभुज बना होता है, वो रेड कलर का होता है। इसलिए आप ध्यान लगाएं, बहुत गहरा ध्यान लगाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सुबह या शाम आप कोशिश करें कि 10 मिनट तक, आप पहले आप 5 मिनट से शुरू करें कि उसमें ध्यान लगाएं अपने चक्र में। अगर आपको अग्नि तत्व मजबूत करना है तो आपको मणिपुर चक्र में सुबह 5 मिनट ध्यान लगाएं, शाम को भी 5 मिनट ध्यान लगाएं।
दिन में भी लगा सकते हैं पर सुबह शाम का ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, इस तरह से आप फिर बढ़ाते रहें। फिर दूसरे आगे से जब आपका ध्यान लगने लग जाए तो आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या मणिपुर चक्र बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और आपको मणिपुर चक्र के बेनिफिट मिलने लगेंगे और आपका ये अग्नि तत्व भी सध जाएगा। ठीक है, मणि मणि का मतलब क्या होता है? मणि का मतलब क्या होता है? मोती। ठीक है, और पूर्व का मतलब होता है नगर, यानी कि मोतियों का नगर। तो इससे आप समझ ही गए होंगे मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से क्या होता है। समाज में सम्मान मिलता है, धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति सब कुछ मिलता है। मणिपुर चक्र बैलेंस होने से आपको अपार खुशियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, 72,000 नाड़ियाँ प्रभावित मणिपुर चक्र से ही होती है हमारी। ठीक है, मणिपुर चक्र जो नाभि नाभि के पास ही होता है मणिपुर चक्र। अगर आप नाभि का सांसों में ध्यान देते हैं तो नाभि जब आपकी मूव होती है, मतलब वो क्रियाशील होती है, तो आपका मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक ही क्रियाशील होता है। बस थोड़ा सा 1-2 इंच का ही फर्क होता है, लेकिन जब आप नाभि का ध्यान करते हैं तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस होने लगता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी 24 नाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताई थी। 10 ऊपर 10 नीचे नाभि के, 10 ऊपर 10 नीचे, 10 दाहिने 10, ओ सॉरी, 2 दाहिने 2 बाएं, यानी कि 24 हो गई ना। 10 ऊपर 10 नीचे, 2 इस साइड 2 दूसरी साइड। ठीक है, तो 24 नाड़ियाँ 24 जो है हमारी नाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व हमारी नाभि से ही जाती है। श्वासों के माध्यम से हमारा प्राण तत्व जो है कहाँ से जाता है? नाभि से ही जाता है। वह हमारी 72,000 नाड़ी में प्रभावित होता है। ठीक है, जिस साधक का मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है वो लक्ष्मी स्वयं उसको आशीर्वाद आशीष देने आती है। स्वर विज्ञान के साधक की लक्ष्मी रक्षा करती है। वह सौंदर्य देती है, धन देती है, सौभाग्य देती है। और देवी लक्ष्मी जब ये सब देती है तो देवी लक्ष्मी की बहुत कृपा उस प्राणी पर हो जाती है जिसका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है। ठीक है, क्रियावान होता है। ठीक है, सक्रिय होता है जिसका। भगवान विष्णु सृष्टि के संरक्षक माने जाते हैं। अग्नि तत्व को साध लेते हैं तब आपकी चेतना आपके मणिपुर चक्र पर तरंगित होती है। इससे आपको ये भी ज्ञान होता है कि मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। जब भी हम उसमें ध्यान करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है मणिपुर चक्र का ध्यान। ठीक है, ध्यान अग्नि तत्व जो होता है मंत्र और रम होता है। आप अगर इस तरह से भी ध्यान करते हैं, अगर आप खाली पीले रंग का अंदर रेड कलर का त्रिभुज भी कर सकते हैं, उसके अंदर त्रिभुज के अंदर अगर रम मंत्र आपको अंतर मन से देख के उसे उसको मणिपुर उस चक्र में ध्यान लगाते हैं तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, इसका जब आपका टेस्ट आता है मुंह में तो तीखा टेस्ट आता है। ठीक है, मिर्च जैसे लाल मिर्च आपने खाई हो इस तरह का टेस्ट आता है। अगर आप इसका टेस्ट से आप इसको समझना चाहते हैं तो कलर इसका लाल होता है। 4 उंगली तक इसकी सांस चलती है, एकदम नीचे नहीं चलती है, सामने की तरफ आपकी सांस चलती है। जब नाभि पर ध्यान देते हैं तब पेट के सभी रोग दूर होते हैं। अगर आप मणिपुर चक्र को साध लेते हैं तो आपके पेट से संबंधित सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि गैस, अपच, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पेट से संबंधित होती है सब ठीक होने लगती हैं। ठीक है, आंखें बंद करें और 10 लंबी सांस लें। इसका प्रैक्टिकल आप देखें, इसका मेथड देखें किस तरह से करना है। आपने कमर सीधी करनी है, एकदम सीधी कर ले, आसन बिछा ले, कमर सीधी करके बैठे और 10 लंबी लंबी सांस लें। ऊपर खींचे, लंबी गहरी सांस ऊपर खींचेंगे, नाभि बाहर निकलेगी और फिर धीरे धीरे उस सांस को छोड़ेंगे तो नाभि अंदर की तरफ जाएगी। तो इससे आपकी नाभि भी सक्रिय होने लगेगी और आपकी सांसें भी बहुत अच्छी साफ चलने लगेंगी। और आपका क्या होगा फिर, आप इस तरह से 10 बार सांस लेंगे, ऊपर नीचे अनुलोम विलोम करेंगे, इनहेल करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करें, 10 लंबी सांस लेते रहें, नाभि पर स्थिर करें, नाभि के पीछे
आप नाभि के पीछे भी इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं मणिपुर चक्र को। त्रिकोणाकार 10 पंखुड़ियों वाला कमल दल, पीले रंग का ध्यान करें, राम मंत्र का उच्चारण करें, मन ही मन नाभि करीब 30 मिनट के संकल्प लें। 30 मिनट तो संकल्प आप लास्ट में लेंगे, शुरू में 5 मिनट लें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इस तरह से आप संकल्प लेते रहें। इस तरह से आप टाइम बढ़ाते रहें तो आपका संकल्प 30 मिनट तक आ ही जाएगा। ठीक है, तो सुबह से आप ध्यान करें मणिपुर चक्र का। नासिका के अग्रभाग में 2-3 मिनट देखकर यंत्र को आज्ञा चक्र पर देखकर ध्यान का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपका ये नाभि वाला हो जाता है तो ठीक है। अगर आपका खाली आप मणिपुर चक्र में खाली अपने पीले रंग का मणिपुर चक्र देखे, उसके अंदर त्रिकोण लाल रंग का रम मंत्र भी देखते हैं और महसूस करते हैं तो वो भी दूसरे तरह का हो जाएगा। नंबर 3 है कि आप लंबी गहरी सांसें छोड़ें और लें। उसमें आपका क्या होगा, 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 मिनट तक आप देखेंगे अपनी नासिका के अग्रभाग में 2-3 मिनट तक लगातार देखें। और 2-3 मिनट तक आप देखेंगे तो आपकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी आज्ञा चक्र में, और आप आराम आराम से धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करेंगे और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाकर रम मंत्र को देखें। और ये भी एक तरीका है जिससे आप आसानी से साध सकते हैं किसको, अग्नि तत्व को। ठीक है फ्रेंड्स, आज ही मैं वायु तत्व के बारे में भी बताऊंगी। वायु तत्व जो है, वायु तत्व इसमें भी प्रैक्टिकल सेम होंगे जैसे मैंने अभी बताए हैं 2-3। और इसमें हमारी जो चेतना बहती है, हमारी यम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे रंग का आपका कमल दल होगा इसमें। अच्छा, इसमें बताया गया गुरु गोरखनाथ जी ने बताया है कि मनुष्य 24 घंटे में से 21 बार 21,600 सांस लेता है। मनुष्य जो है 24 घंटे में 21,600 सांसें लेता है। 24 घंटे में ऐसी अवस्था में जो है, अगर पेशेंट है, कोई अस्थमा का पेशेंट है तो ऐसी अवस्था में ना करें। जब हम सांस लेते हैं तब सांस के साथ प्राण ऊर्जा भी आती है। ठीक है, प्राण ऊर्जा जो है ध्वनि के रूप में परिवर्तित होती है धीरे धीरे। जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते छोड़ते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। लेते समय ऊपर, लेते समय सो, छोड़ते समय हम, तो ये जो होता है ये सो हम की ध्वनि बन जाती है। ये होता है अनाहत चक्र में ध्वनि, अनाहत चक्र की ध्वनि बनती है। यह मंत्र तारणहार कहा जाता है। वह इस जन्म मरण से पार हो जाता है। जो इस मंत्र को महसूस करने लगता है, सुन लेता है, इस मंत्र का उच्चारण भी करता है, तो उच्चारण नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही आपको सुनाई देने लगेगी। जब आपका वायु तत्व सधने लगेगा, आप ध्यान देने लगेंगे उसमें तो। ठीक है, मंत्र इसका यम है, रंग इसका हरा और नीला मिक्स करके है, और ध्वजा की आकृति है इसकी। आज्ञा चक्र का यंत्र है। आज्ञा चक्र पर भी आप इसको ध्यान लगा के कर सकते हैं, सक्रिय कर सकते हैं इसको। ठीक है, वायु तत्व को। ठीक है, नंबर आगे आया आकाश तत्व। अब हम आकाश तत्व के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो नहीं, अभी हम वायु तत्व के बारे में बात करते हैं। यही ध्वनि जो है सहस्रार में जाती है। फिर जब आप सो हम आपको सुनाई देने लगता है, आप महसूस करते हैं यह मंत्र, इस मंत्र को वह चाहे जन्म ले या न ले, ये जब उसका ये सध जाता है सो हम मंत्र, तो ये बहुत आगे तक चलते चलते बहुत अधिक समय होने के बाद ये उस इंसान के अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो चाहे जन्म ले या ना ले, वो इसकी अपनी इच्छा होने लगती है। ठीक है, ये पावर होती है उसमें, वायु तत्व के सोहम मंत्र जो सुनाई देता है बाद बाद में। ठीक है, अच्छा, यही ध्वनि सहस्रार चक्र में जाके ओम करके बन जाती है। पहले ये सोहम करके हो गई थी, धीरे धीरे ये सहस्रार चक्र में ओम की ध्वनि में बदलती है। ठीक है,
अच्छा, इसका जब ध्यान करेंगे तो हरा तथा नीला कलर इसमें महसूस होगा। ध्वनि यम है इसकी, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। गहरा हरा हुआ, गहरा नीला। अब आकाश तत्व है। आकाश तत्व, अब हम आकाश तत्व की बात करते हैं तो विभिन्न कलर इसमें छिद्र रूप में दिखाई देते हैं। बहुत सारे छेद के रूप में इसमें कलर दिखते हैं, बिंदु के रूप में, छोटे छोटे बिंदु के रूप में इसे कलर दिखाई देते हैं जब हम आकाश तत्व का ध्यान करते हैं। तो आकाश तत्व का मंत्र है हम, जो कि हमारे थ्रोट चक्र में होता है, गले में आप महसूस कर सकते हैं इसे। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो इस तत्व को बैलेंस करने से थायराइड भी ठीक होने लगता है, ठीक है। इस तत्व में कई तरह के इस तत्व में की गई साधना बहुत ही साधक को अति फलदायी होती है, ठीक है। इसके साधने से समाधि का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर कोई समाधि तक जाना चाहता है तो वो पारलौकिक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है फिर, ठीक है। प्रत्येक तत्व का एक, हाँ, ये सारे तत्व मैंने आपको बता दिए हैं। हम मंत्र मैंने आकाश तत्व को बता दिए। इसमें भी आप सेम उसी विधि से जो मैंने पीछे बताई मेथड, 2-3 तरह के ध्यान करने के, उसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगी सारे तत्वों के बारे में। जो मैंने अब तक जितने भी तत्व बताए उन सबको अगर आपको ध्यान करना है तो आप एक एक करके आप करना चाहते हैं तो 21 डेज तक आप ध्यान करेंगे, ठीक है। साधना करेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है उससे काफ़ी। जितना ज़्यादा ज्ञान बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक तत्व का 21 दिन तक आप ध्यान करेंगे, साधेंगे उसे। कभी भी कर सकते हैं आप, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, भोजन के बाद कर सकते हैं, है ना। लेकिन क्या करें कि अगर आप किसी चीज़ को ध्यान साधना चाहते हैं तो आप अपने खाने पीने में थोड़ा सा नियंत्रण करें, है ना। ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच जाए, जो कम समय में पच जाए। ऐसी चीज़ों को आप ऐसे आप भोजन पर अपने नियंत्रण कर सकते हैं। खाने पीने में नियंत्रण करेंगे। वैसे भी अगर आपका पृथ्वी जल तत्व अगर आपका सध जाता है तो आपका खाने पे ऑटोमेटिकली नियंत्रण हो जाता है। पर फिर भी आप अगर लिमिटेड खाना खाएंगे जितना आपके शरीर को ज़रूरत है तो आपके साधना में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।